केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इन खबरों पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऑफिस की तरफ से अब इन खबरों पर रिएक्शन आया है। सिंधिया के ऑफिस ने चुनाव न लड़ने की खबरों को गलत बताया। दरअसल सिंधिया की विधानसभा के चुनाव लड़ने की खबरें बीते कई दिनों से मीडिया में हैं, लेकिन गुरुवार को भोपाल में हुई बीजेपी की टिकट चयन समिति की बैठक के बाद ये खबरें आई कि सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद लगा था कि सिंधिया को लेकर चल रही अटकलबाजी थम जाएगी। लेकिन आज सिंधिया के दफ्तर से आधिकारिक तौर पर विधानसभा चुनाव न लड़ने की खबर को गलत बताया गया, जिसके बाद सिंधिया की चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं और ज्यादा जोर पकड़ गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देव श्रीमाली हमारे संवाददाता हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। देव, अब सवाल ये कि क्या सिंधिया चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, क्या अर्थ इसके, क्या मायने इसके निकाले जाएं? बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, सस्पेंस को ठीक करने के लिए ये कल लगा था कि सस्पेंस खत्म हो गया है। जैसे ही जो कोर कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक से ये तय हुआ कि सिंधिया जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ऐसा उन्होंने बैठक में कह दिया है, तो लगा था कि अब ये सस्पेंस खत्म हो गया है। लेकिन आज सुबह जैसे कि सिंधिया जी के ऑफिस से एनडीटीवी को भी मैसेज मिला, मुझे मैसेज मिला, और उसमें कहा गया कि वो जो खबरें चल रही है कि सिंधिया जी ने ऐसी कोई बात कही है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भ्रामक और फर्जी खबर है। तो इसके बाद सस्पेंस साफ होने की जगह और गहरा गया, और अब फिर चर्चा चलने लगी कि क्या फिर सिंधिया चुनाव लड़ेंगे। जब उन्होंने वहां ये बात नहीं कही है और इसका बाकायदा खंडन किया गया है, तो इसका मतलब है कि सिंधिया जी चुनाव लड़ेंगे। और अगर सिंधिया जी चुनाव लड़ेंगे तो फिर कहां से चुनाव लड़ेंगे? तो राजनीतिक सरगर्मियां एकदम ग्वालियर चंबल संभाग की तेज हो गई हैं इस खंडन के आते ही कि सिंधिया जी ने कल जो कहा के नाम हवाले से जो कहा जा रहा था कि उन्होंने कोर कमेटी की बैठक में कहा है कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आज जो आया कि वो ये खबरें भ्रामक है और आधारहीन है और फर्जी है, तो इसके बाद फिर ये चला तो क्या सिंधिया जी चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो कहां से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि पहले से ही अटकल चल रही है कि शिवपुरी जो सीट उनकी सिंधिया जी की एक तरह से पेरेंटल सीट थी, पैतृक सीट थी, यहाँ से उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया लगातार चुनाव जीतती रही थी, जो अभी खेल मंत्री हैं, और उन्होंने 10 दिन पहले अचानक ये घोषणा की थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार स्वास्थ्य कारण बताए गए थे। तब से लग रहा था कि हो सकता है ये सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खाली कराई गई हो, लेकिन कल लगा कि नहीं, यहाँ से कोई दूसरा प्रत्याशी आ सकता है, क्योंकि सिंधिया चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब फिर यही चर्चा चल रही है कि अगर वो क्या शिवपुरी से चुनाव लड़ेंगे सिंधिया जी, और ग्वालियर में भी, ग्वालियर पूर्व और दक्षिण को अभी रोक के रखा गया है, यहाँ के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। तो ये भी लगता है कि क्या यहाँ चर्चा चल रही है कि क्या ग्वालियर पूर्व या दक्षिण से सिंधिया जी उतर सकते हैं। बहरहाल राजनीतिक चर्चाओं का, अटकलों का दौर और तेज हो गया है। जी देव, बिल्कुल कयास यही लगाए जा रहे थे और कहा भी ये जा रहा है, जैसा कि आपने भी कहा कि शिवपुरी से हो सकता है, पर अभी ये बात कंफर्म नहीं है। इसका अर्थ ये माना ये भी जाए कि देव की अब जो लिस्ट बीजेपी की जारी होगी उसमें सिंधिया का नाम सामने आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही जब बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की थी और उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेताओं को उतारा था, तभी से ये अटकलें लगना शुरू हुई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैदान में उतारे जा सकते हैं। और स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब पूछा था मीडिया के लोगों ने, तो उन्होंने कहा था ये फैसला पार्टी को करना होता है, किसको कहाँ चुनाव लड़ाना होता है, किसको क्या करना होता है, पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपती है वो करना पड़ता है। तो लगा था कि हाँ, सिंधिया जी को भी पार्टी उतार सकती है। कल रात को ये अटकलें थोड़ी कम हुई थी, लेकिन आज सुबह से और तेजी के साथ राजनीतिक गलियारों में, बल्कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में आज ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या फिर सिंधिया जी को चुनाव में उतारा जा सकता है। अब उतारा जाएगा या नहीं, इसके लिए हमें अगली सूची का इंतजार करना होगा, जिसका मंथन कल भोपाल में किया गया। जी देव, आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबर पर नजर रखिएगा, ताज़ा जानकारी खबर से जुड़ी हुई लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।